आपकी तालियों में गर्माहट थोड़ी कम थी लवकुश नगर वालों। अगली बात जो मैं बताऊंगा, आप अपनी इंच से 2 इंच ऊपर उठेंगे अपनी जगह से और ये पांडाल हिलेगा और कवि सम्मेलन अपनी उड़ान में जाएगा। जब महाकाय भूषण ने उतरने से मना कर दिया और ये कहा कि जिन महाराज ने हमें बुलाया है जब वो मेरे स्वागत के लिए आएंगे तब महाकाय भूषण कविता सुनाने के लिए उतरेंगे। जो 10 कहार जो डोली लेकर आए थे बुंदेलखंड की सीमा से, उसमें सबसे आगे वाले कहार ने पगड़ी उतारी, मुंह से कपड़ा हटाया और कहा कि हे महाकाय भूषण, महाराजा छत्रसाल तो बुंदेलखंड की सीमा से आपको अपने कांधे पर लेके आ रहे हैं। यह कविता का चमत्कार था। तब कहीं स्वर्गीय ब्रजेंद्र सिंह जी ने लिखा कि कवियों की पालकी सजाने वाले नहीं, कवियों की पालकी सजाने वाले नहीं, पलकों से आप सब भी उनके साथ निवेदन करें। माँ को की मंच पर पधारे, माँ मंच पर पधारेंगी तो यह कार्यक्रम आगाज से अंजाम तक पहुंचेगा। बुलाइएगा अपूर्वा जी को, बुलाइएगा माँ भगवती से निवेदन करिएगा कि महादेव सुश्री गणेश का हम वंदन करते हैं, काव्य यज्ञ के दिव्य ललाट में भावों का चंदन करते हैं और शब्द स्वर ले जिनके कंठ में हो समाहित, ऐसी माता शारदे का हम अभिनंदन करते हैं। अपूर्वा चतुर्वेदी सर्वप्रथम मां शारदे को प्रणाम करती हूँ, लवकुश नगर की इस पावन माटी को प्रणाम करती हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हमारे सौभाग्य का विषय है आदरणीय जड़िया जी को प्रणाम करती हूँ, उनसे अनुमति लेती हूँ, माँ का आवाहन करती हूँ और इस दरबार को, इस पंडाल को, इस अनुष्ठान को वो भव्यता और दिव्यता प्रदान करे, यही प्रार्थना करती हूँ। भाव आपके, शब्द मेरे, वंदना से जुड़िएगा, सुनिएगा। होता है मेरी कुंडली में ही राहु है, कोई बात ठीक है, अच्छे से रखना, ठीक। पूरा पैसा देंगे, सही बता रहे सीएमओ साहब, अब इसको मत बिगाड़ना। नहीं देंगे तो मैं मकसूद भाई की जेब से निकाल के आपको दूंगा। ये जो भैया लोग ऊपर टेबल में एकदम ऊपर, ठीक है। एक बार तालियां बजाकर पूरा सदन जोरदार तालियों के साथ फिर से कार्यक्रम प्रारंभ करें। आनंद के साथ रहिएगा। आइए मैं पहले सुमन को आमंत्रित करूं इस बगिया के। मैं चाहता हूं, मैं किसी बात से प्रारंभ कर सकता था लेकिन मेरा मन जिस बात से उत्साहित था, मैं एक बात खुल के कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि कुछ भी सुनाया जा सकता था लेकिन ये गणतंत्र मेला पर्व है और गणतंत्र दिवस पर जब मेला लगा हो तो राष्ट्र की बात होगी, देश की बात होगी। हमारे बीच खिलचीपुर से, इंदौर से एक कवि, एक शायर, प्यारा सा भाई फैजान हिंदुस्तानी आया है। उसकी उम्र भले छोटी है लेकिन जब उसकी आप पंख देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसकी उड़ान कितनी लंबी है। पूरा सदन जोरदार तालियों से भाई फैजान हिंदुस्तानी का स्वागत करिए और मिलेश जी की 4 पंक्तियों से प्यारे भाई को आवाज देता हूं। आप सब उसके स्वर में स्वर मिलाइएगा कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वही बात बोलेंगे। और साहिबों, हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। भाई फैजान हिंदुस्तानी को जोरदार तालियों के साथ फिर माइक पर बुलाइए। भाई फैजान। लवकुश नगर की पावन धरा को नमन करता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। नगर पालिका परिषद लवकुश नगर को बहुत अच्छी उन्होंने काव्य महफिल सजाई। अमित भाई, सूरज भाई, हमारे मकसूद भाई। समय की अपनी सीमा है, टीम लंबी है, समय की अपनी सीमा है, इसलिए सीधे सीधे मुद्दे की बात पर आता हो। देश की बात करने आया हूँ, देश की बात करूंगा, कोई धर्म या कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा। 4 पंक्तियों से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूँ। 4 पंक्तियां उस महापुरुष के नाम पढ़ना चाहता हूँ, 4 पंक्तियां अटल जी के नाम पढ़ना चाहता हूँ। और एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अटल बिहारी जी जब पाकिस्तान के दौरे पर जाते हैं तो वहां की एक महिला पत्रकार उनसे एक सवाल करती है कि अटल जी मैं आपको शादी करना चाहती हूँ मगर मेरी ये शर्त है कि मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। तो अटल बिहारी जी जो उसको जवाब देते हैं वो जवाब मैं पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने रखता हूँ। एक बार पूरा सदन तालियों के साथ मुझे आवेशित करें। क्या बात है, बहुत अच्छे। कि हीरे मोती सोने चांदी करोड़ों की जायदाद, हीरे मोती सोने चांदी करोड़ों की जायदाद, ना जमीन ना ये आसमान मुझे चाहिए। मिलकर हम तुम रहेंगे सदा ही खुश, ईश्वर से ये वरदान मुझे चाहिए। कि देश की बहू होने का मिलेगा तुझे भी हक, देश की बहू होने का मिलेगा तुझे भी हक, किंतु दामादों वाला सम्मान मुझे चाहिए। और मिल जाएगा तो मैं पूरा कश्मीर
कश्मीर तुझे, दहेज में पूरा पाकिस्तान में। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि मिल जाएगा तोहफे में पूरा कश्मीर तुझे, दहेज में पूरा पाकिस्तान मुझे चाहिए। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। हमारे गांधी जी कहा करते कि अहिंसा के रास्ते पर चलो। गांधी जी का कहना सही था, लेकिन आज का दौर ऐसा आया कि गांधीवादी रास्ते पे चलना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन कवि के पास हर चीज का इलाज होता है। इलाज में आपके सामने रखता हो गांधी जी के 3 बंदर, अपने ध्यान में रखना। हम सब जानते हैं कि गांधी जी के बंदर संदेश क्या देना चाहते हैं, लेकिन आज के दौर में गांधी जी के बंदर क्या कहना चाहते हैं, पढ़ना। स्वागत है। माध्यम से वाह वाह। कौन थे चंद्रशेखर आजाद? अल्फ्रेड पार्क में जब चंद्रशेखर आजाद की अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ चलती रहती है, लड़ते लड़ते चंद्रशेखर आजाद की गोलियां खत्म हो जाती है। जब चंद्रशेखर आजाद अपनी जेब में हाथ डालकर देखते हैं तो केवल 1 गोली बचती है, तो वो गोली खुद को मारकर चंद्रशेखर आजाद अपने प्राण त्याग देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बचपन का एक वादा याद आता है। वो वादा कहता, पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है प्रधान भाई। गोली एक ही बची है अब तो मंचे में यार, गोली एक ही बची है अब तो मंचे में यार, धार में कायरता की अब ना बहूंगा मैं। गोली एक ही बची है अब तो मंचे में यार, धार में कायरता की अब ना बहूंगा मैं। और होना है आजादी यदि तो देनी पड़ेगी जान, भारत की एक एक पीढ़ी से कहूंगा मैं। क्या बात है? कि दुश्मनों ने घेर रखा अब चारों ओर से ही, वादा था ये मेरा जुल्म को नहीं सहूंगा मैं। तो अपनी ही कनपट्टी पे तान पिस्तौल कहा, बोला था आजाद हूँ आजाद ही। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अपनी ही कनपट्टी पे तान पिस्तौल कहा, बोला था आजाद हूँ आजाद ही रहूंगा मैं। और जिस माटी में ऐसे सपूत पैदा हो, जिस माटी में ऐसे सपूत जन्म लेते हैं, ऐसे वीर जन्म लेते हैं, तब उस माटी को प्रणाम करना चाहता हूँ 2 पंक्तियों के साथ। स्वागत है भाई। कि विश्व विजेता इस माटी से खाकर चोट करारी भागे। हाँ, बच्चों को केवल यही पढ़ाया गया कि सिकंदर पूरी दुनिया जीत चुका था, मगर ये नहीं पढ़ाया कि सिकंदर भारत को नहीं जीत पाया था। हाय हाय। जिंदाबाद प्रधान। तब पढ़ना चाहता हूं कि विश्व विजेता इस माटी से खाकर चोट करारी भागे, सिकंदरों ने टेके घुटने पोरस की तलवार के आगे। सिकंदरों ने टेके घुटने पोरस की तलवार के आगे। क्या है ये मिट्टी? कि आयुध नहीं है हाथों में, फिर भी रण की ओर है हम। हाँ, हाँ। आयुध नहीं है हाथों में, जब हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ ले जाता है, तब पढ़ना चाहता हूं कि आयुध नहीं है हाथों में, फिर भी रण की ओर है हम। अरे मौन देख करके हमको ये ना समझो कमजोर है हम, कि चाबी 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 जब भी खोती हमारे संयमता के तालों की, गर्दने सुदर्शन से उतार ली जाती है शिशुपालों। क्या बात है, वाह 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 वाह। गर्दने सुदर्शन से उतार ली जाती है शिशुपालों की। क्या बात। गणतंत्र दिवस का मेला लगा हुआ है। हाँ। तब एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। आजादी का 75वां वर्षगांठ हमने मनाया, तब एक प्रश्न मेरे जहन में उठा, प्रश्न रखना चाहता हूँ कि फैला कर गुलामी का अंधकार चाहूं और, फैला कर गुलामी का अंधकार चाहूं और, आजादी के दीप को बुझाने वाले कौन थे? फैला कर गुलामी का अंधकार चाहूं और, आजादी के दीप को